टेबल ढूंढ रहा था। हाँ आगे जी आगे। नहीं जी, एक और जिसको कहते हैं लाइव सेशन में आप सबको वेलकम हो गया है विद द अपसेट। ये देखिए अपसेट इसको कह नहीं सकते। आप देखिए कि वो बेचारे भी सिर्फ एक मैच हारे। वो न्यूजीलैंड उनको बहुत बुरी तरह से हराया कि उनका रन रेट ऐसा गंदा हुआ कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इंग्लैंड भी आज इसको कहते हैं, कभी श्रीलंका जो थी, कभी ऑस्ट्रेलिया को उम्मीदें दिला रही थी कि हम जीत जाएंगे तुम्हारे लिए, कभी जिसको कहते हैं कि आखिरी मोमेंट में हार रही थी। लेकिन जो होना था वो तो हो गया, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया टूर्नामेंट्स में। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्वालिफाई कर गए, मुबारक को। कल होगा फैसला कौन करेगा क्वालिफाई। वैसे तो 90% इंडिया साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गए हुए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया का ही मौजे नहीं होते यार। वो वही बात चल रही है ना। अब नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का सुबह 5 बजे जो मैच है, मैं तो सोने नहीं वाला, क्योंकि उम्मीद पे पूरी दुनिया का ही यही मैच है। उस दूसरे मैच से तो उम्मीद नहीं है ना इंडिया जिम्बाब्वे वाले से। इसी मैच से उम्मीद है कि जो इस साउथ अफ्रीका वाले मैच में बारिश हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, या जिसको कहते हैं कि नीदरलैंड किसी तरीके से मैच जीत जाए। आज के मैच में कोई आपका एक लाइन पे कमेंट हो? यार आज श्रीलंका के पास बड़ा अच्छा चांस था, लेकिन वो श्रीलंका का चांस है, वो फाइट भी करते हैं। अफगानिस्तान फाइट की है, लेकिन पता क्या है, आज इंग्लैंड शुरू में बड़ा अच्छा खेल गया। उन्होंने ओपनर्स ने बड़ा अच्छा खेला है, जिसकी यार उनको 13 ओवर में अगर चेस कर लेते ना तो वो टॉप पे चले जाते। ऐसे ही है, वो अच्छा खासा चेस कर रहे थे, एकदम विकेटें गिरी हैं, एकदम विकेटें गिरी हैं, पता नहीं लगा। ऐसे ही क्रिकेट में ऐसे ही होता है यार। कोई एक लाइन में कमेंट आपका? यार वही कि आज इंग्लैंड की, मुझे तो इंग्लैंड उनसे आज उनकी बैटिंग थी और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे आज इंग्लैंड की अच्छी लगी। श्रीलंका ने अच्छा किया, खेला भी अच्छा, फाइट बैक करने की कोशिश भी की, लेकिन इंग्लैंड फिर भी आज टॉप पे थी, तो वही था, वो जीत गए। वही था, जीत गए वो। चले आज के मैच ही तो कहानी खत्म हो गई। अब आपने 5 बजे तक कोई एक्टिविटी ढूंढनी है हम तीनों के लिए कि हम जागते रहे पूरी रात, वरना 5 बजे उठा नहीं जाना। नहीं, मैं तो जागा रहूंगा भाई, मैं नहीं सोऊंगा। चले हम कोई एक्टिविटी देख लेंगे, जाग लेंगे। जो वाले बंदे हैं यार, सुबह संडे है यार, तो वही कह रहा हूँ ना, एक छुट्टी मिलती है सोने के लिए। देखिए वर्ल्ड कप में कोई संडे हमारा फ्री नहीं जा रहा। संडे बना जिसको कहते हैं ना फंडे, हर संडे को कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे साथ। है कल बहुत बड़ा दिन है, 5 बजे मैच है। देखो मैच देखा जाए तो पाकिस्तान के मैचेस हैं एडलीड के अंदर, और साउथ अफ्रीका का भी एडलीड के अंदर है। इंडिया का मैच है सिडनी के अंदर, किधर है देखना जरा शेड्यूल के अंदर। तो जहां एडलीड का अगर देखा जाए वेदर रिपोर्ट, तो बारिश का इतना इम्कान तो है नहीं। मैच तो होगा नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, मुझे लगता है पूरा मैच होगा। अब क्या होगा उस मैच के अंदर, इतना पहला मैच है तो सुबह 5 बजे हो रहा है। इससे पहले कोई ऐसा मैच नहीं है जो सुबह 5 बजे हुआ। क्या वजह? मेलबर्न में है इंडिया का मैच, मेलबर्न के अंदर। वहां भी सुना जा रहा था बारिश होगी, लेकिन अब फैसला हो गया कि बारिश की जो रिपोर्ट थी वो खत्म हो गया। बारिश कोई नहीं है, प्रॉपर पूरा मैच होगा इंडिया जिम्बाब्वे का। देखते क्या होगा। लेकिन यह सबसे पहले मैच है नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब्दुल्ला साहब क्या लग रहा है आपको? यार मैं कहता हूँ अल्लाह करे बारिश हो जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान के मैच में ना हो बारिश। देखें दोनों, लेकिन ये देखें ना, अब ये भी आप यहाँ पे देखें, अगर मैच होती है, बारिश होती है साउथ अफ्रीका वाले मैच में, तो 1-1 पॉइंट मिल जाएगा ना दोनों को। तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट के साथ, पाकिस्तान अगर अपना मैच जीतता है तो वो भी 6 पॉइंट के साथ। फिर बात वही रन रेट पे आ जाती है कि रन रेट हम अच्छा कर लेंगे। बात ये है कि बारिश हो ना, तो फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान वाले मैच वही ग्राउंड के अंदर है, उस टाइम बारिश ना हो, ये भी तो चाहिए ना। लेकिन चलो वो तो बाद में ग्राउंड सूख ही जाता है ना यार। लेकिन अगर बारिश नहीं होती फिर क्या लगता है आपको? फिर यार साउथ अफ्रीका ही है, दिल से कहें तो भाई आपको समझते हैं, लेकिन नीदरलैंड। लेकिन यार जो हकीकत है वो रियलिटी को फेस करना चाहिए, तो साउथ अफ्रीका। तो क्या लगता है भाई? रियलिटी पसंद होना चाहिए इंसान को। इफ एंड बट्स पे चलोगे तो चलते रहोगे, बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इन चीजों को सोचते रहोगे तो बहुत चीजें निकल आती हैं ऐसी। लेकिन अगर इंसान रियलिटी पसंद होकर चले, रियलिटी की बेस पे देखा जाए तो यार सिंपल सी चीज है, नीदरलैंड के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने नीदरलैंड का कोई इतना जोड़ बनता ही नहीं है। तो सिंपली साउथ अफ्रीका अगर बारिश ना हुई तो मैच अपने नाम कर रहा है। बारिश हो भी गई है, 1 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन वो अनफेयर टाइप सिचुएशन है। आप ये देखिए, अनफेयर क्या नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो देखो वही जिस तरह अफगानिस्तान के साथ हुआ, उसी तरह की मैं बात करूंगा कि वो फिर मजा नहीं आता उन चीजों का। मजा क्या? इफ एंड बट्स पे चलोगे तो नहीं, वो तो आप लोग देखो ना, आप लोग अभी भी उम्मीदों पे हो। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब वो इफ एंड बट्स पे चली जाओ तो चली जाओ, लेकिन कल साउथ अफ्रीका मैच जीतेगी। कल साउथ अफ्रीका। लेकिन आप ये देखें, एक तरह से ये भी जो है ना एक क्वालिफाई मैच है साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है ना भाई। देखो तो बड़े मैचेस में ये बड़ा बन जाएगा मैच,
अगर इंडिया को भी जीतना है, अफ्रीका को भी जीतना है, अगर दोनों हार गए तो दोनों बार का चांस हो जाता है ना, लेकिन वो नॉकआउट सिचुएशन आ गई है ना, जीतना दोनों के लिए है। मैं तो मुझे लगता है तीनों के लिए है। पाकिस्तान जीत जाए ये बड़ी बात है बांग्लादेश से, ये तीनों के लिए है, तो मैं समझता हूँ कि ये साउथ अफ्रीका जो है ना, मुझे लगता है प्रेशर ले। मजे की बात है, अगर तीनों टीमों को देखा जाए ना, तो जिम्बाब्वे भी हल्की है, नीदरलैंड भी हल्की है, बांग्लादेश इनसे सबसे ज्यादा तगड़ी है, उनका मैच भी पाकिस्तान के साथ है, और वो एशियन टीम से अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा खेल लेती है। तो मुझे भी जहाँ तक देखा जाए ना, सुबह वाले मैच में तो लग रहा है कि साउथ अफ्रीका बाजी ले जाएगा अगर पूरा मैच हुआ। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर से कोई जिसको कहते हैं ना कड़म होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, धचका लगेगा, नीदरलैंड कुछ ना कुछ तो करेगी, पाकिस्तान इतने आराम से बाहर नहीं हो सकता। इंडिया और जिम्बाब्वे के बारे में क्या बात आपको कर इतने रहे चांसेस हैं? मिले, आप लोग खुद अपने उस पे नहीं आ पाए, तो अब आप ये चांस हमें क्या मिलना है? क्या जिम्बाब्वे से चांस नहीं मिला आपको? वो तो हारे, अपसेट हुआ है ना, तो वो अपसेट क्या क्यों हुआ अपसेट? यार वो है कि वो अगर हम वो जीते होते ना तो हम टॉप पे होते हैं इस वक्त। कल अगर साउथ अफ्रीका हार गई फिर आप क्या कहेंगे? कल अगर साउथ अफ्रीका हार गई तो एक सबसे बड़ा अपसेट मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप का अभी तक वही होगा कि अगर कल साउथ अफ्रीका हार जाए। यार ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, ये कम ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, एशिया में चैंपियन बनने वाले और बाहर हो गए। देखिए उनका होम ग्राउंड भी था, हाँ अपसेट है अब्दुल्ला भाई, लेकिन मैं कहता हूँ कि नीदरलैंड जैसी टीम से साउथ अफ्रीका हार जाए ना, तो वो उससे भी बड़ा अपसेट होगा मेरे लिए तो। अच्छा अब्दुल्ला भी आपके लिए मैं साउथ अफ्रीका पिक किया तो कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीदरलैंड जिसको कहते हैं, और अगर बारिश हो गई, बारिश होगी तो मैच ही नहीं होगा। अब तो खुश हो, बारिश होगी तो मैच ही नहीं होगा। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, यार इंशाल्लाह पाकिस्तान आराम से पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका को हरा दे तो बांग्लादेश क्या चीज है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा लड़कों का। लेकिन देखें पहले मैच पे भी डिपेंड करता वो फैसला हो जाएगा, ये भी देखना। अगर तो वो फैसला हो गया तो पाकिस्तान तो आराम से जीतेगा, वैसे भी फैसला हो गया तो पाकिस्तान ने जीतना ही है। देखिए ये सारी गेम आनी है, वही जिसका नुमान भी कहते हैं ना, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने चीज है। अगर आप पहले मैच में अगर साउथ अफ्रीका जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अगर उनको अपसेट हो गया साउथ अफ्रीका को, नीदरलैंड मैच जीत गया, पाकिस्तानी टीम के ऊपर प्रेशर वैसे ही बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाना है, वो उस चीज में अंदर आके भी खेलेंगे। लेकिन अब ये चीज है कि अगर कल साउथ अफ्रीका क्या कहते हैं जीत गया, आपने उस चीज को कैसे टैकल करना है? तो वो तो उनके लिए अपना जिसको कहते हैं आखिरी मैच होगा, अच्छी परफॉर्मेंस में आपने वापस जाना, सिंपल देखो और फिर भी मुकाबला उस टाइम खत्म नहीं होगा, अगले मैच पे डिपेंड हो रहा होगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, उनके लिए फिर भी ऑप्शन रहेगी कि अगला इंडिया जिम्बाब्वे वाले मैच पे डिपेंड कर रहा होगा, तो पाकिस्तानी टीम को अपनी हाँ इंडिया हार गई तो इंडिया पाकिस्तान कल दोनों मैच हमारे लिए वो है, तीनों मैच। लेकिन वही है ना, आगे से टीम्स जो है वो फिर हल्की हैं। अगर कोई भारी टीम होती है इंडिया या साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो फिर चलो ये तो वो बात है ना कि वेस्ट इंडीज कैसे मौकों पे जिसको कहते हैं बाहर हो गई है यार। अच्छा वेस्ट इंडीज में मैच आया होता ना, अगर हमारे ग्रुप में अफगानिस्तान भी होता ना तो चलो मैं नहीं अफगानिस्तान पे नहीं, हाँ ये भी है, अफगानिस्तान पे यकीन करना चाहिए क्योंकि वो अक्सर जीते हुए मैच हार जाते। कल वाला मैच कैसे आराम से जीते थे, कल राशिद खान ने लगे अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, लेकिन हो गया। अब पाकिस्तान बांग्लादेश में तो पाकिस्तान तीनों पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, यार वो मुझे लगता है इंडिया जीतेगा, लेकिन वो एक ये वन साइडेड मैच नहीं होने लगा, वो जरा होगा क्लोज मैच होगा, क्लोज मैच होगा इंडिया, लेकिन इंडिया जीतेगा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? यार मेरे हिसाब से इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दूसरी चीज ये जहां अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं टफ मैच होगा, उनकी टीम से मुझे लगता है सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की टीम से वो एक टफ टाइम दे सकते हैं इंडिया को। वो सिकंदर रजा अगर उसका दिन हुआ ना तो वो आराम से जितवा भी देगा, मैं कह रहा हूं। वो बॉलिंग में भी जबरदस्त है, वो तो बल्लेबाजी में भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है इंडिया जिम्बाब्वे वाला भी, उसकी भी हमें सारों को टेंशन वो रहेगी। और मैं जहां तक मुझे लगता है ना, अगर जिसको कहते हैं जिम्बाब्वे चेस करेगा ना वो कुछ कर जाएगा, अपसेट कर जाएगा। और अगर जिसको कहते हैं पहले जिसको कहते हैं जिम्बाब्वे बल्लेबाजी करेगा तो इंडिया चेस में इंडिया को कोई नहीं छोड़ सकता। कोहली चेस के अंदर मास्टर है, कोहली नहीं छोड़ता होता। तो मतलब कि हाँ अगर जिसको कहते हैं जिम्बाब्वे चेस करेगा, भाई मैंने देखा हुआ है उसको क्या कहते हैं सिकंदर रजा का, वो चेस के दौरान में कुछ भी कर सकता है। 90% इंडिया, 10% मुझे जिम्बाब्वे लग रहा है चेस के दौरान में कि चेस करते हुए जिम्बाब्वे कुछ कर सकता है। और हाँ ये अगर देखी जाए वैसे जो वो नुमान मैंने उस दिन हिस्ट्री बताई थी 2007 के वर्ल्ड कप की कि पाकिस्तान कैसे जिसको कहते हैं बड़ा अपसेट हुआ, पाकिस्तान को आयरलैंड ने हटाया, अगले ही दिन बांग्लादेश ने इंडिया को हरा के दोनों की टीमें बाहर हो गई थी। तो होता है ऐसा भी होता है कि ये दोनों नेबर्स जो है ना ये एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। कल के दिन कुछ होना जरूर है यार, वैसे ये है या तो पाकिस्तान बांग्लादेश से हारेगा, वो भी एक अपसेट होगा, वो पहली दफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाएगा, या तो नीदरलैंड हारने वाली है, वो हारने वाली साउथ अफ्रीका। अच्छा आप ये भी देखे ना, हमने भी आज फिर तीनों प्रेडिक्शन सेम की हैं, तो मतलब कुछ उल्टा होने का। जिस दिन हम सेम प्रेडिक्शंस करते हैं ना उस दिन एक आधा अपसेट जरूर होता है। नहीं प्लीज मैंने जिम्बाब्वे पिक किया,
नहीं 90% क्या बोला है भाई? इंडिया इंडिया बोला आपने चेला की बात नहीं की है। तो 10% चाहिए। आप जिम्बाब्वे तो रखो। मैंने भी तो कहा है ना, मैं क्यों जिम्बाब्वे रखूं? जिम्बाब्वे रखो तो मैं क्यों ठीक रखूं? है। मैंने भी तो कहा है ना कि जिम्बाब्वे रख ले टाइम जिम्बाब्वे। लेगा, एक नहीं वन भाई। साइडेड मैच नहीं होने लगा। जिम्बाब्वे नहीं रखना। चलो यार सेम हो गई। अच्छा मैंने हिसाब लगाया इस चीज में आगे अब्दुल्ला भाई की गेम आती है। उस दिन मैं और वलीद बैठ के प्रिडिक्शन कर रहे थे, मेरी सही हो गई वो पावर प्ले वाली। ये मसला आपका अब्दुल्ला भाई यहाँ पाते हो ना, जिस दिन यार, प्रिडिक्शन में पिछले भी पता कोई था। मैचेस हुए हैं, उनमें भी हमारी प्रिडिक्शन सेम थी। सेम थी। लेकिन उसमें एक आधा मैच तो आगे पीछे हो जाता है। एक मतलब मैच हुआ था, मुझे भी याद नहीं है वो कौन सा दिन था, लेकिन वो हुआ था। आप देखो, आप नहीं आते मेरी प्रिडिक्शन कैसे उस दिन पावर प्ले में मैंने कहा 60 से नीचे रन 50 49 पे खत्म। 2 विकेट लेकिन दो वो फिर विकेट हार भी गया हो ना, गई। बांग्लादेश हार गया, ये भी तो देखो। नहीं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच की बात हाँ कर रहा हूँ। बहुत ठीक हो गया। चलो जी, तो और प्रिडिक्शन फिर सेम हो गई है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इंडिया इंडिया इंडिया, और जहां तक हम बात करें साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका। आप देखो कुछ ना कुछ तो उल्टा होना है। वो क्या उल्टा होना है वो पता चलेगा। ये क्रिकेट बाय चांस होती है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में इंपैक्टफुल प्लेयर बताओ कि किसको ओपनिंग करनी चाहिए। यार, ओपनिंग वैसे अगर- चेंज हो भी कि नहीं? ओपनिंग मैं बताऊं आपको, ओपनिंग टू बी ऑनेस्ट, ओपनिंग होनी चाहिए हारिस की और बाबर आजम की। रिजवान को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। रिजवान को नहीं करनी रिजवान भाई को जिस opening तरह वलीद भाई पहले भी कहते रहे हैं कि रिजवान के साथ जब भी बाबर ने ओपनिंग किया उसकी एवरेज कम रही है, तो बिल्कुल सही पेयर बन रहा है इस टाइम हारिस और क्या कहते हैं बाबर का। देखें बाबर का बैड टाइम चल रहा है, नहीं फॉर्म में, लेकिन क्या पता हु नोस के वो रिजवान की वजह ही हो, कल चल जाए बाबर। तो बाबर और हारिस की पेयर बहुत ही अच्छा बन के निकलेगा। रिजवान वन डाउन आ जाए, अगर उसे नहीं बिठाना वन डाउन ले आओ आप उसे, नो लेकिन प्रॉब्लम। वो वन डाउन भी बनता नहीं ना, फिक्स होता ना, तो नहीं आ रहा, ये बड़ा मसला। बांग्लादेश की टीम में ऐसे कौन से प्लेयर है जो हमें वक्त डाल सकते हैं? उनका यार, प्लान उनको शाकिबुल हसन ही भाई उनका नहीं, ईमान भाई है। पिछले मैच में शाकिबुल जो हसन छोड़ ही देना जो उसको। ओपनिंग किया लड़के ने वो यार, तो मुझे अब मैं जचता ही नहीं है क्यों? कि एक कैप्टन होके तू कह रहा है वर्ल्ड कप नहीं जीतने आए हाँ, हुए। वो उसकी उससे अच्छा वो बयान- लिटन दास क्या और आपने अपसेट भी नहीं किया हाँ। यार, ये अच्छा हाँ, उनकी टीम से हाँ वलीद लिटन दास मेरे दिमाग से निकल गया था। उनका तस्कीन अहमद, लिटन उनका दास और मुस्तफिजुर तस्कीन रहमान। नहीं लिटन दास एज अ बैट्समैन और तस्कीन अहमद एज अ बॉलर अखीर है दोनों यार उनकी टीम से। ये दोनों लड़के कर सकते हैं कुछ। ये दोनों लड़के कर सकते हैं कुछ, लेकिन मुझे आप पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि इनके खिलाफ ना पाकिस्तानी ओपनर भी चल जाएंगे। अगर रिजवान बाबर आएंगे ना ओपनर, तो इन्होंने इनके खिलाफ चल जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा। देखना ये खेल के आए हुए ट्राई सीरीज में, इनको रच के जिसको कहते हैं ना खेल के आए हुए अच्छा हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ओपनिंग करेंगे बाबर रिजवान। वही करेंगे, वही आखिरी करेंगे, मैच अब है, इन्होंने change नहीं कर करनी है। सकते, अब change नहीं कर अच्छा ये सकते। करवाएं करेंगे इनको, ताकि जिसको कहते हैं ना प्रॉपर इनको चांस मिल के फिर एक ही दफा चेंज हो सब कुछ जो होना है कि पूरे वर्ल्ड कप बाबर में रिजवान आप चेंज हो भी तो सही। लेकिन हारिस वन डाउन आके अगर वो चल गया ना लड़का, जब मैं लेकिन पूरा देखे ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मैंने पूरा स्टडी किया, मैंने देखा नीदरलैंड की टीम के अंदर ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो अपसेट कर सकते हैं। बड़ा सोचा, कुछ नहीं मिला। बड़ा समझा, लेकिन यकीन माने कि कोई जज नहीं रहा। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, 2-3। पहले तो डेविड मिलर खेले ही ना। हाँ, डेविड मिलर अगर उसका मसला है थोड़ा इंजरी का, उसको चांस उसको सेमीफाइनल तक लेके जाए। साउथ अफ्रीका को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हम नीदरलैंड को हरा देंगे, तो ये थोड़ा फायदा है पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये कि जो उनका कैप्टन है ना कूपर को खेलना पड़ना है लंबा। कूपर एक वाहिद बंदा है जिसको कहते हैं ना वो मैच विनिंग इनिंग खेल सकता है नीदरलैंड की तरफ से। उसके अलावा उनका एक ओपनर है वो लंबे कर्ली हेयर्स वाला, और वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उनका ओपनर आता है, वो भी एक अच्छा खेलता है, तो उसको भी खेलना पड़ना है। भाई कोई अपसेट कर दे। नीदरलैंड का मसला ये है कि इनके पास नीचे कोई प्लेयर नहीं है। इनके पास हालांकि काउंटी लड़के खेलते हैं, बड़े खतरनाक प्लेयर है, बड़ी अच्छी प्लेयर्स जो होते हैं ना, इनके अच्छे प्लेयर्स होते हैं, अक्सर इंग्लैंड में भी चले जाते होते हैं। आयरलैंड के आपने देखे होंगे, अक्सर जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो इंग्लैंड में चले जाके खेलने लग जाते हैं। तो ये मुझे कुछ है कि एक दो प्लेयर इनकी टीम में ऐसे हैं, और इनका एक बॉलर भी है जिसने ना पिछले मैच में परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी, वो भी चल गया। तो 3 नाम है जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ गई, हमने देखा साउथ अफ्रीका के जो शुरू के बॉलर हैं वो 6 ओवर में बड़ी अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन जब उनको मार पड़ने लगती है ना वो फिर हाथ पांव फूल फिर जाते उनके हैं हाथ उनके। पांव फूल जाते हैं। हाँ, फूल रबादा जाते हैं। कितना बड़ा नाम है, लेकिन उसको कैसे मार पड़ मार रही पड़ थी। रही थी, एनरिक ऐसी। नोकिया कितना बड़ा बॉलर, कितनी पेस से बॉल कर रहा है। हारिस ने उसको छक्के मारे, एंड पे शादाब खान ने उसको छक्के मारे। मतलब कि जब आप सेट हो गए हो, आप इनकी आराम से कहते हैं ना रन कर सकते हो। उनका जो मसला आता है उस पे एनगीडी जो उनका बॉलर है। भाई मैं बताऊं आपको, पहले 6 ओवर जो आप कह रहे हैं ना कि खतरनाक बॉलिंग होती है, अगर बॉल ग्राउंड में ज्यादा फिरा है ना तो पहले 6 ओवर भी खतरनाक नहीं होते, 2-3 ओवर में होती है हाँ, स्विंग भी, स्विंग खत्म हो जाती है। उनका एक टैक्टिक्स है ना, उन्होंने बाउंस आपके मुंह पे बॉल देना, हाँ। पीछे फील्डर रखना, जैसे उन्होंने इंडिया को आउट किया एक था। बाउंस पे पड़ा हो ना छक्का, वो फिर बाउंस भी नहीं देते। वही बात है ना, वो अगर हारिस को आपने देखा होगा उसने भूल जाते हैं वो। एकदम आके सिक्सेस मारना हाँ। शुरू किया, उनको समझ नहीं आ रही थी किस समझ लाइन नहीं पे आ बॉल रही थी, करना है। ऐसे ही फिर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया जब हाँ। होना नहीं चाहिए था उसको।
को। हम्म। और देखा जाए तो अब यही है कि साउथ अफ्रीका को आपने प्रेशर में डालना है, प्रेशर उनके ऊपर होगा, हार कर आ रहे हैं मैच, प्रेशर होगा। इंडिया के खिलाफ भी आराम से नहीं जीते थे, बड़ी मुश्किल से जीते थे, तो प्रेशर उनके ऊपर है। और उनको जिसको कहते हैं कैप्टन का भी बड़ा मसला चलता आ रहा है। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनकी टीम में कोई इख्तलाफात भी चलते आ रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे फीलिंग आती वो है। उनका है। और नीदरलैंड को कैसे जीतना है, जो नीदरलैंड के ऊपर डिपेंड करता है ना कि इनके 3-4 प्लेयर्स चले और प्रेशर ना लें। आप ये देखें अफगानिस्तान का जो मैच हारे हैं वो, उसके बाद मोहम्मद नबी ने कैप्टनसी छोड़ दी है। आप नोट किया? नबी मुझे बताओ आप क्या करते, बाबर ऐसा क्या करेगा? बाबर आजम क्यों छोड़ेगा, मुझे बताओ ना। आप देखो नबी कितने अरसे से खेलता आ रहा है, नबी के तो वैसे ही रिटायरमेंट का टाइम आ गया हुआ है। नहीं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा, कैप्टनसी की आप बात देखें कर रहा। नबी पहले इससे पहले भी कितनी दफा कैप्टन बन चुका है, कितनी दफा कैप्टन बना हुआ है। इनका यही होता है, इनका यही ये चक्कर है। काफी अरसे से कोई प्लेयर चलते आ रहे अभी हैं। कोई और कैप्टन बनेगा, फिर वर्ल्ड कप आएगा, नबी को दोबारा कैप्टन बना देंगे। इनका यही चलता आ रहा है, तो ये छोड़ दें आप। रही बात बाबर आजम की, तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो स्टार्ट है, अभी तो स्टार्ट है, देखो आगे जाके होता क्या है। अभी देखो ना, क्या पता जिसको कहते हैं कि बाबर आजम का ये बुरा टाइम चल रहा है, एकदम अच्छा टाइम भी आ जाए, किसी को क्या पता। हर अरूज पे जवाल है, जवाल के बाद अरूज भी आता है, हमें तो पता है, हमने देखा टाइम एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। तो देखना है। हाँ, ये मुझे अपसेट चीज कर रही है ना, वो रिजवान की कर रही है कि रिजवान को जिसको कहते हैं ना, आजकल मैं स्टेटस लोगों की स्टोरीज वगैरह देख रहा हूँ, तो रिजवान के कुछ वर्ड्स है जो उससे पहले बोले हुए थे, और वो उसके सामने आ रहे वो हैं। सामने आ रहे हैं। तो देखो ना, फिर ऐसे होता है। जब रिजवान चुप चुप रहता था, कब रन किया करता था, लोग प्यार भी। आप ये देखें कि वही बाबर रिजवान है जिनको हम जिसको कहते हैं इतना हमने ऊपर रखा हुआ था। पूरा वही बाबर रिजवान है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच एज ओपनर जितवा दिया आप था। ये देखो ना, बाबर रिजवान की इस वर्ल्ड कप से पहले तक क्या मुकाम था, कितना लोग इनसे प्यार कर रहे थे। आप देखें कि बंदे को पता नहीं चलता कि एक दिन वो इधर है तो अगले दिन वो इधर है। आप गेम ही ऐसी है, गेम ही ऐसी है। गेम ही ऐसी है। नवाज ने इंडिया के खिलाफ मैच जितवाया, नवाज कहाँ पे चला गया? ऐसे ही। उसके बाद ऐसे ही गिरा। वही नवाज से जिसको कहते हैं आखिरी ओवर करवा लिया। वो उसकी उसके गलती बाद थी जिसको कहते हैं यार। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच फ्लॉप किया गया, तो उसी नवाज पे कहते गए, देखिए कितनी मीम्स बन रही हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि एक दिन इंसान अप है इस क्रिकेट के अंदर, तो एक दिन डाउन है। तो आप ये जिसको कहते हैं ना, ये छोड़ दें कि मतलब कि हर प्लेयर पे सवाल रहेगा, उस पे आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा। बात ये है कि उसको वो टैकल कैसे करता है, ये उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना, ये स्पोर्ट्समैनशिप आती है कि मतलब उसने गुजारना टाइम कैसे है। तो देखते हैं क्या बनता है। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं कल अपना मैच सबसे पहले जीते, उसके बाद देखना है। मसला ये है कि पहले पाकिस्तान का मैच हो जाता, फिर बाद में 2 मैचेस होते। अब मसला ये, पहले उनके मैच देखो, वो आखिर अलग टेंशन, अगर जीत गया साउथ अफ्रीका तो फिर जिसको कहते हैं पाकिस्तान को जितवा के वो बड़े मैच की दुआ करनी पड़नी, जो कि बड़ा मुश्किल मैच है। कहने को तो दोनों मैच मुश्किल है, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका भी, लेकिन फिर भी वो नुमान पे थोड़ा हौसला दिया है। वो दिमाग कहता है कि अपसेट हो सकता है, अफ्रीका की टीम ऐसी है। क्रिकेट में चांस होती है, क्रिकेट में हमेशा चांस होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखेंगे, पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ ही घंटे रह गए, 12 घंटे भी नहीं पूरे बचे कि मैच शुरू होने में। पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कल क्या मार्का होने वाला है। एक प्लेयर पिक कर लो जो कल सबसे ज्यादा रन करेगा 6 की 6 टीमों में से। सारी टीमों में सिर्फ एक प्लेयर आप देखना, तुक्का देखना, कल सबसे ज्यादा रन कौन करेगा। यार एक प्लेयर तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, एक ही प्लेयर पिक करना है यार। कल मुझे लग रहा है बाबर आजम चल जाएगा, सबसे ज्यादा रन करेगा तीनों मैचेस में, बाबर आजम। आपको क्या लगता है? किंग कोहली आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा रन। मैं 50 वगैरह की बात कर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा रन कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखो भाई, बॉय की आज बर्थडे है, अब कल उसकी प्री बर्थडे गुजर चुकी उसने साफ कह दिया कि मैंने जो केक है ना वर्ल्ड कप के फाइनल में काटना है, बस, उससे पहले नहीं काटना। देख लो, फिर बॉय कल चलेगा। यानी वो कह रहा है कि काटना ही नहीं मैंने। कोई आए थे ना मीडिया वगैरह, उसका केक कट करे थे, उसने कहा था आपने केक वगैरह कहता वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद एक ही वही बात होगी ना कि काटना ही नहीं है। अच्छा बड़ी तेज से बजाइए यार। मैं समझा सीरियस नोट पे कह रहे हैं। बिग ब्रेन, डीप बातें करते हैं अब्दुल्ला साहब, डीप बातें करते हैं। पहुंच तो गए अब्दुल्ला। देखते हैं क्या आपके तुक्के शुक्के लगते हैं कि नहीं, पता नहीं। मुझे क्यों लग रहा है कि कल जिसको कहते हैं ना बाबर है ना कोहली है, कल किसी और का दिन है यार। मुझे अंदर से आवाज आ रही थी हारिस भी कुछ करेगा। मुझे जहां अच्छा हो चले यार। अब तो हमारे प्लेयर इंडिया पाकिस्तान में क्यों रुक जाते हैं, बाकी लोग सरगर्म जाने थोड़ी है, वो भी खेल रहे हैं, उनका भी कुछ देख लो ना यार। आप मैं तो कभी मैं कभी अफ्रीका के प्लेयर का नाम नहीं लूंगा। जिम्बाब्वे का ढूंढो, जिम्बाब्वे का। सिकंदर अजहर, मैं सिकंदर अजहर पिक कर लिया। सिकंदर अजहर पहुंच गया। कल सबसे ज्यादा रन करेगा, देखी जाएगी। बेशक यार जिम्बाब्वे को सपोर्ट करना। बेशक इंडिया जीते, सिकंदर अजहर सबसे ज्यादा रन करेगा कल के मैच में। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह से कहते हैं थोड़ी देर बाद, कुछ ही घंटों बाद दोबारा आएंगे,
सोने नहीं देने वाला किसी को। मैंने कहा संडे खराब करूंगा इंशाल्लाह, जिसको कहते हैं थोड़ी देर बाद दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।